बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूर्ण सतगुरुदेव की महिमा अमित अपार, कलिकाल में आए कर अनंत किए उपकार। शरण तेरी में आए जो पावे सुख आशीष, आधि व्याधि सब ही टरे नाशे सकल कलेस। काल कराल के वश पड़ा जीव रहा अकुलाए, चरण शरण जोग जन गहे सकल बंध कट जाए। चरण शरण जो जन गहे सकल बंध कट जाए, सकल बंध कट जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सके। क्योंकि सत्संग सुनने से जीवन में परिवर्तन होता है और प्रभु के श्री चरणों में मन लगता है, ध्यान लगता है। मनुष्य जन्म का यही उद्देश्य है कि मानव जन्म पाकर के प्रभु के श्री चरणों में मन लगाकर अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करें। वरना खाना पीना तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर इंसान भी वैसा ही करने लगे तो पशु पक्षियों में क्या अंतर है और इंसान में क्या अंतर है? सभी एक समान हुए। परमात्मा ने मनुष्य को एक अनमोल निधि प्रदान की है, जिससे मनुष्य प्रभु का ध्यान करके, नाम का सुमिरन करके अपने परम लक्ष्य तक प्राप्त हो। क्योंकि अगर वह भजन सुमिरन ध्यान नहीं करेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, तो फिर वह मृत्यु के पश्चात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और अगर वह अपने अनमोल मानव जीवन को समझ गया तो प्रभु का भजन ध्यान करके वह परम पिता परमात्मा तक पहुंच जाएगा और स्वयं वह उन्हीं के प्रकार हो जाएगा। इसीलिए सत्संग की महिमा का बखान संतों ने भी की है। सत्संग सुनने से मन निर्मल हो जाता है और विषय वासनाएं जो होती हैं वह दूर भागती हैं और मन पवित्र होकर प्रभु के चरणों में लगता है। इसीलिए सत्संग की महिमा बड़े बड़े महान संतों ने भी की है। ऐसा ही एक प्रसंग आया है। बिहार के एक छोटे से नगर में लोहारों का परिवार रहता था। दिन के समय तो वह लोहे के औजार बनाने का काम करते थे, परंतु रात के समय वह सेंध लगाकर चोरी डाके का धंधा करते थे। वह परिवार में कुल 8 सदस्य थे और हर दूसरी रात को यह 3 व्यक्ति मिलकर बारी बारी से चोरी करने जाते थे। परिवार में नारायण सबसे छोटा था। वह उसकी
आयु 16 वर्ष की थी। वह अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मन ही मन वह अपने परिवार के इस दुष्कर्म से घृणा करता था, परंतु अपने बड़ों को कुछ भी कहने का साहस नहीं रखता था। बाल्यकाल से ही उसकी धार्मिक प्रवृत्ति थी और वह प्रायः भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता था। माता पिता भाई बंधु को सही मार्ग पर लाने के लिए वह भगवान से प्रार्थना करता था। पिता को अपने छोटे पुत्र की सब आदतों का पता लग चुका था और वह भयभीत था कि अगर नारायण धर्म के इस पवित्र प्रवाह में बह गया तो धार्मिक कार्यों में अधिकाधिक ध्यान देने लगा तो यह उनके चोरी धंधे के कार्य में घातक बन जाएगा। इस प्रकार एक दिन उसने परिवार के सभी सदस्यों सहित नारायण को भी बुलाया और उन्हें यह समझाने लगा, चूंकि हमारा लोहार का साधारण कार्य करने से सुखपूर्वक जीवन का गुजारा नहीं चलता, इसलिए हमें विवश होकर चोरी धंधे का काम करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में यह 2 बातें सदा याद रखना, चोरी केवल रुपए पैसे अथवा आभूषणों की करना और कभी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से भी हानि न पहुंचाना, संतों की संगत कभी नहीं करना और अगर भूले से भी कहीं संतों के प्रवचन कानों में पड़ जाए तो अपने कान बंद कर लेना। जबकि परिवार के अन्य सदस्य इस चेतावनी भरे रहस्य का महत्व समझ गए थे, परंतु नारायण यह समझने में असफल रहा कि कैसे संतों के प्रवचन उसे तथा उसके परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। एक रात को नारायण एवं अन्य 2 सदस्यों की बारी थी। इन्होंने एक अमीर व्यक्ति के घर सेंध लगाई। वे उसे पूर्णतया लूटने में सफल हो गए और इस लूटमार से काफी धन एकत्र कर लिया। इसी मध्य नारायण उनसे बिछुड़ गया और अपने आप को बचाने के लिए दूसरी गली में घुस गया। कुछ दूरी पर एक बड़े आंगन में उसने महात्मा जी को सत्संग करते हुए देखा। वह उनके अमृतमय प्रवचनों को सुना। पूरी रात सत्संग का शुभ कार्यक्रम चलता रहा। वह बचकर दूसरी तरफ से गुजरने लगा, किंतु उसने महात्मा जी को यह कहते हुए सुन लिया कि देवी देवता चूंकि दिव्य शक्ति रखते हैं, इसलिए उनकी छाया नहीं होती। अपने पिता द्वारा बतलाए भय एवं आशंका से वह यह सोचने लगा कि महापुरुषों के प्रवचनों के ये चंद शब्द उसके जीवन में कैसे विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं। परंतु हुआ क्या कि इन शब्दों के इस छोटे से वाक्य ने तो उसके संपूर्ण परिवार के जीवन को ही बदल डाला। नारायण व उसके अन्य 2 साथी तो सुरक्षित ही घर पहुंच गए और पिता लूटमार द्वारा कमाए ऐसे कीमती सामान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दूसरी तरफ जब वह अमीर व्यक्ति एवं उसके परिवार वाले प्रातः उठे और अपने घर को पूर्ण रूपेण खाली पाया तो वह थाना की ओर भागे और तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर चूंकि उस अमीर व्यक्ति का संबंधी था, उसने अपराधियों को पकड़ने का दृढ़ निश्चय एवं संकल्प कर लिया और नगर भर में यह घोषणा कर दी कि वह चोरों को पकड़ने वाले व्यक्ति को 1000 रुपया पुरस्कार के रूप में देगा। एक लोहार जो उनके घर के निकट रहता था,
अभिज्ञ था। उसे पूर्ण विश्वास था कि यह चोरी भी इनके द्वारा ही हुई है। दूसरे उनकी जात का लोहार होने के फलस्वरूप वह उस परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था से भी भली भांति परिचित था। वह जानता था कि ये लोग माता काली के उपासक हैं और जब भी कोई बड़ा दुष्कर्म या डाका डालते हैं या जब कोई बहुत बड़ा माल इनके हाथ लग जाता है तो पूजा अर्चना करके माता काली से आशीर्वाद मांगते थे। वह यह भी जानता था कि वह केवल माता काली से ही भय खाते हैं। वह लोहार 1000 रुपये पुरस्कार के रूप में प्राप्त करना चाहता था। अब यह विचार आते ही उसने माता काली का वेश बनाया और अंधेरी रात में उन पड़ोसी लुटेरों के घर घुस गया। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए एक हाथ में खोपड़ी व दूसरे हाथ में खंजर ले लिया। वह तेजी से आंगन में घुसा जहां वे लुटेरे गहरी नींद में सो रहे थे। वह एक तरफ खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, आपने अपनी कमाई में से मेरा 10वां हिस्सा क्यों नहीं निकाला? जैसा कि आप सदा सर्वदा निकालते आए हो, इसलिए अपना लूटा सारा धन मेरे समक्ष रख दो, वरन मैं तुम्हें अभी खाक में मिला दूंगी। सारा परिवार मारे भय के कांपने लगा कि आज मृत्यु अवश्यंभावी है। कोई भी देवी के चमकते हुए चेहरे का सामना न कर सका। वे इतने भयभीत हो रहे थे कि उनका पिता तो अपना सारा किया दुष्कर्म बताने ही वाला था। सभी आभूषणों को लेने ही जा रहा था। पुनः देवी के रूप में परिणत उस लोहार ने चेतावनी देते हुए व ललकारते हुए कहा, अभी तुम्हें ऐसे बुरे कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतने में ही नारायण ने, जिसकी चारपाई उस नकली देवी के तरफ बिछी हुई थी, देखा कि उसकी छाया उसके सामने पड़ रही थी। सहसा ऐसी छाया देखकर महात्मा जी का सत्संग उसके स्मृति पटल पर उभर आया। देवी देवताओं की छाया कभी नहीं होती। उसे यह विश्वास हो गया कि किसी व्यक्ति ने माता का स्वांग बनाया है। यह विचार आते ही तेजी से अपने बिस्तर से छलांग लगाई और उस देवी को जोर से धक्का लगाया। लोहार दबे पांव भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसे ऐसे आकस्मिक प्रहार की आशा न थी। यह विचार आते ही कि वह तो इतने लोगों द्वारा अवश्य ही मारा जाएगा, वह आंगन की दीवार से कूदा और अंधेरे में ही लुप्त हो गया। सारा परिवार स्तब्ध सा खड़ा हो गया। सबकी ऐसी विक्षिप्त अवस्था को देखकर नारायण ने सबको ढांढस बंधाया कि यह कोई देवी नहीं थी जो उनसे अपना हिस्सा मांगती थी। अब परिवार वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और वे सब नारायण के पास आए। पिता ने तो उसे ऐसे वीरता भरे शूरवीर कार्य के लिए बड़ी बधाई दी। अब सब ने एक ही स्वर में नारायण से पूछना आरंभ किया कि उसे देवी के इस स्वांग का कैसे पता चला, जबकि हम सब तो उसकी वेशभूषा से उसे वास्तविक रूप से माता काली ही समझ रहे थे। नारायण ने उस रात का सारा वृतांत कह सुनाया। जब उसने स्वाभाविक ही महात्मा जी के सत्संग में यह वाक्य सुना था, यद्यप उसने कानों को बंद करने का भरसक प्रयत्न किया था, फिर भी सत्संग के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ ही गए कि सत्पुरुषों के वचनों में सुना कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, जबकि उस
नकली वेशधारी की छाया दिखाई दे रही थी। अब इस समय ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे उनके वचन याद हो आए। आप सब ने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि सत्संग के एक वचन ने हमारी काया कल्प कर डाली। इस एक वचन ने न केवल हमें भयानक मृत्यु दंड से ही बचाया, अपितु हमारी धन संपत्ति की भी ज्यों की त्यों रक्षा की। अगरचे एक वचन ने ही मेरे सहित समस्त परिवार का ऐसा भला किया है, तो महापुरुषों की ऐसी नित्य संगति का फल कितना सुखदायक होगा। पिताजी पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों से प्रायश्चित की अश्रुधारा बह निकली। उसने नारायण का आलिंगन किया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने तो उनके मन पर पड़े मलिन आवरणों को धो दिया है। उसने अब परिवार के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, हम सब अपने रास्ते से भटक चुके हैं। सत्पुरुषों के शुभ आशीर्वाद से हमने सत्संग की महानता को प्रत्यक्ष देख लिया है। यह सब मेरा ही दोष है। मुझे डर था कि यदि आपने संत महापुरुषों के सत उपदेशों को सुना तो तुम्हें इस कार्य से घृणा होगी, इसलिए मैंने तुम्हें सत्संग के प्रवचनों को ना सुनने का आदेश दिया था। निसंदेह सत्य स्पष्ट है कि संत महापुरुषों के ऐसे वचन ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब बीती भूल को भूल जाओ और आज से ही यह दृढ़ निश्चय कर लो कि हम सब भले कार्यों द्वारा ही जीवन निर्वाह करेंगे। हमें अब नियमित रूप से मंदिर में जाना चाहिए और संतों की पावन रज से अपने घर को पवित्र करना चाहिए। उपयुक्त कहानी यह बतलाती है कि चोर लिटोरों का यह परिवार ऐसा पवित्र व धार्मिक बन गया कि उनमें से कुछ तो साधु बन गए। नारायण उस नगर के मंदिर का पुजारी बन गया। यह कथा स्वयं ही इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि हमारे लिए संतों का मिलाप कितना लाभप्रद है। परम संत श्री कबीर साहब जी तो यहां तक वर्णन करते हैं कि महापुरुष ज्योति स्वरूप होते हैं। उनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन पापी एवं क्रूर लोगों को भी पुण्यात्मा बना देता है। संतों की संगति की महानता दर्शाते हुए संत तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लिखा है कि पारस की संगति से लोहा सोना अर्थात कंचन के रूप में पलट जाता है, यानी बदल जाता है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति के प्रभाव से दुष्ट पापी तथा सठ स्वभाव के लोग भी सुधर जाते हैं। यह यथार्थ सत्य है और यथार्थ ही रहेगा कि सत्पुरुषों के सत्संग के प्रताप से ही मनुष्य उच्चतम गति को प्राप्त करके परमात्मा से एक रूप हो जाता है। इस प्रकार संत सत्पुरुषों के पवित्र दर्शन तथा सत्संग के फल से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार में लोग प्रायः कथा कहानियों के कहने सुनने व कीर्तन गायन को ही सत्संग समझ लेते हैं, किंतु उनकी यह भूल है। प्रत्युत तो वे सत्संग का निरूपण करने वाली होती हैं। इनके माध्यम से ही हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार संतों महापुरुषों की शरण संगति में जाने से तथा उनकी अनन्य कृपा से तथा उनकी अनन्य कृपा से जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों के बंधन स्वतः कट जाते हैं। एक कथा है,
श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय में घटित हुई। यह कहानी सभी देशों की धार्मिक पुस्तकों में बार बार दोहराई जा रही है ताकि मनुष्य अपनी त्रुटियों को सुधार सके। रियासत साकेत मंडी का राजा श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी का अनन्य शिष्य था और वर्ष में 2 बार अपने मालिक के दर्शन की इच्छा से अमृतसर जाया करता था। यद्यपि राजा के रहन सहन हेतु विशेष प्रबंध किया जाता, किंतु वह राजा आश्रम के सभी धार्मिक कार्यों में संलग्न होता और सत्संग अमृत वचन का रसपान करता था। वह सदा 1 सप्ताह के लिए वहां ठहरता और यहां तक कि अपने मालिक के साथ शिकार के लिए वन में भी जाता था। एक बार जब वह राजा पुनः श्री दर्शन हेतु पहुंचा, सद्गुरु का दरबार लगा हुआ था। राजा उस धार्मिक सभा के बीच में बैठने ही वाला था जब गुरुदेव ने उसे पहली पंक्ति में अपने चरणों के पास बैठने का संकेत किया। वचन अमृत धारा कर्मों के विषय में चल रही थी कि मनुष्य को अपने कृतकर्म का फल प्रत्येक अवस्था में भुगतना ही पड़ता है तथा इसमें किसी प्रकार से भी छुटकारा संभव नहीं है। भाग्य का जो लेख विधाता ने लिख दिया है, यह किसी के मिटाए नहीं मिट सकता। इस प्रकार हमें सदैव शुभ व नेक कर्म ही करने चाहिए। पुनः गुरुदेव ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कार्यों को करने से पहले उनका परिणाम अवश्य सोचे और यह भी कहा कि ऐसे दुष्कर्म कभी ना करें जो दुख एवं कलह कल्पना उत्पन्न करते हैं। यह वचन सुनकर राजा के चित्त में संदेह हुआ कि यदि सत्पुरुषों की शरण में आकर भी कर्म फल से छुटकारा नहीं है और उसका भुगतान अनिवार्य है, तो फिर महापुरुषों की संगति में जाने से क्या लाभ है। एक जिज्ञासु जब महापुरुषों की छत्र छाया में आ जाता है तो उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मालिक के प्यारे संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं। श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी भी राजा के मन में उठने वाली आशंका को जानते थे, किंतु उस समय उचित अवसर ना पाकर मौन रहे। गुरुदेव ने राजा को सत्य पथ पर चलने के लिए इसी विषय पर कुछ अन्य उदाहरण दिए। सब सेवक सत्संग उपरांत अपने अपने ठिकानों पर चले गए। दूसरे दिन पुनः दरबार लगा और नियमानुसार सत्संग हुआ, किंतु गुरुदेव यह जानते थे कि राजा का मन अभी बेचैन है, अधीर एवं विचलित था। निसंदेह वह श्रद्धापूर्वक बैठा सत्संग सुन रहा था, परंतु सारा वक्त ही उसका मन कहीं और घूम रहा था। यह निश्चित बात है कि जब मनुष्य का मन दूसरे विचारों से भरा होता है तो सत्संग का उपदेश उसके लिए निरर्थक सिद्ध होता है। उस रात उसने एक भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न में राजा ने एक चंडाल के घर जन्म लिया। युवा होने पर उसका विवाह उसी जात में कर दिया गया। उसके 4 पुत्र थे और युवा अवस्था में इनका विवाह भी हो गया। पुनः कई पोते पोतियां पैदा हुई। वह काफी वृद्ध हो गया और दीर्घ आयु सुखपूर्वक बिताकर इस संसार से कूच कर गया और नजदीक ही एक पहाड़ी के पास बनी कब्र में दफना दिया गया। कुछ ही क्षणों में ऐसा भयंकर स्वप्न देखने के उपरांत राजा की आंख खुल गई। आंख खुलने पर उसने स्वयं को आश्रम में उसी पलंग पर यही सोचते हुए पाया कि
तनिक भर के इस स्वप्न में क्या से क्या हो गया। न वह झोपड़ी थी, न बेटे बेटियां, न पोते पोतियां, न परपौत्र व परिवार के अन्य सदस्य, न कोई पैदा हुआ, न विवाह हुआ और न ही कोई मरा। सब कुछ स्वप्न मात्र था और स्वप्न बनकर ही रह गया। किंतु राजा इस अप्रत्यक्ष स्वप्न को देखकर अत्यंत भयभीत हुआ। प्रातः उसने श्री गुरु साहिब जी के श्री चरणों में जाकर सब वृतांत कह सुनाया। राजा का मन ऐसे स्वप्न से बेचैन व खिन्न हो रहा था और वह काफी समय तक इस उलझन को सहन न कर सका। राजा जानता था कि ऐसे स्वप्न तब ही आते हैं जब कोई विचार मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, परंतु उसके चित्त में तो ऐसा कोई विचार न था। वास्तव में वह एक ऊंचे घराने से संबंध रखता था और ऐसी नीच जाति में जन्म लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। गुरुदेव तो राजा के मन में उठने वाले भ्रम के कांटे को पहचानते थे, परंतु उस समय कुछ देर मौन रहे। जैसे कि यह प्रसिद्ध है कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी को शिकार खेलने का शौक था। अगले दिन गुरुदेव ने शिकार के लिए वन में जाना निश्चित किया तथा राजा को भी साथ चलने के लिए कहा। कुछ अन्य सेवक भी साथ लिए वह शिकार खेलते हुए दूर वनों में चले गए। जल्दी ही हिरणों का झुंड उस समूह के निकट से गुजरा। प्रत्येक ने अपने घोड़े की लगाम कसकर अपने शिकार का चयन किया। इस मध्य राजा ने एक सुंदर हिरण का पीछा किया और अपने अन्य संगी साथियों को पीछे छोड़कर कई मील आगे चला गया। चौकड़ियां भरता हुआ हिरण एक छलावे की भांति कभी दृष्टि से ओझल हो जाता और कभी पुनः प्रकट हो जाता, यहां तक कि दोनों बहुत दूर घने जंगल में निकल गए। अंधेरा हो रहा था और राजा जंगली जानवरों से भरपूर इस घने वन में अपनी रक्षा हेतु चिंतित हो गया। वह वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्षों के झुंड में से उसे कुछ दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। राजा ने अपना घोड़ा उस दिशा में बढ़ाया। वह कुछ दूरी पर स्थित झोपड़ियों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ज्यों ही वह आगे बढ़ा, उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि ये सब राजा को जाने पहचाने लगे। ज्यों ही झोपड़ियां सामने आई तो स्वप्न की एक एक बात स्मृति पटल पर उभर आई। स्वप्न में जो कुछ देखा था वह सब सत्य था। ज्यों ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो स्वप्न में देखे हुए बच्चे एवं पोते पोतियां मारे खुशी के चिल्लाने लगे, बाबा बाबा, हमारे खोए हुए बाबा कब्र से वापस आ गए हैं। वह पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गया। कुछ ही क्षणों में सभी परिवार वालों ने उसे घेर लिया और यह सूचना दी कि बाबा के घर लौटने की खुशी में कल सबका आतिथ्य सत्कार होगा, परंतु वह तो मात्र स्वप्न था और इनसे उसका कोई संबंध नहीं था। वह एक राजा था और ऐसे नीच जात के लोगों का सदस्य बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, परंतु फिर भी स्वप्न में वह जो कुछ देख चुका था वही ठीक ठीक उसे प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा था। ऐसी शोकाकुल अवस्था में वह अपनी सुध बुध भी खो बैठा। क्या गुरुदेव यहां नहीं आए? इतने में ही गुरुदेव ने आकर ऐसी खुशी के मारे चिल्लाने का
सब हाल पूछा। हाथ जोड़े हुए परिवार के बड़े बूढ़े ने पूरी वार्ता का वर्णन यूं किया कि महाराज, यह हमारा प्रधान है। 3 दिन पूर्व इसका देहावसान हो गया था। हम उस पहाड़ी के निकट कब्र में दबा आए थे। अब दयालु भगवान ने इसे जीवित ही हमारे पास भेजा है। हम सब यह सब कुछ देखकर अत्यधिक प्रसन्न हैं। यह चाहे हमसे पीछा छुड़ाने का यत्न करे, हम कब इसे छोड़ने वाले हैं? भगवान कृपया हमारी सहायता कीजिए। श्री गुरु साहिब जी बोले, भाई लोगों, यह सब ठीक नहीं। यह तुम्हारा प्रधान नहीं है। यह सचमुच ही साकेत मंडी का अधिनायक है और हमारे साथ शिकार के लिए आया है। हम सब एक दूसरे से बिछुड़ गए और यह रास्ता भूल गया। तुम लोगों को अवश्य ही भ्रम हुआ है, क्योंकि मैं तो इसे भली भांति जानता हूं। प्रकृति की इस विशाल रचना में 2 व्यक्तियों की समान आकृतियों का होना कुछ बड़ी बात नहीं है। जाओ और कब्र में देखो, तुम्हारे प्रधान का मृतक शरीर अवश्य ही वहां होगा। उन लोगों ने यह बात स्वीकार कर ली। जब वह कब्रिस्तान की ओर गए और जिस जगह उसे दफनाया था उस कब्र को खोदकर देखा तो मृतक शरीर ज्यों का त्यों रखा हुआ था। मृतक देह को यथास्थान देखकर वह सब संतुष्ट हुए तथा श्री गुरुदेव जी के पास जाकर नमस्कार कर क्षमा याचना की। राजा अब अर्धचेतन अवस्था में था। उसके लिए तो यह सब दृश्य वाणी से परे था। उसने चंडाल परिवार के पंजे से मुक्त कराने हेतु अपने गुरुदेव की भूरी भूरी प्रशंसा की व हार्दिक धन्यवाद प्रकट किया। श्री गुरु साहब जी ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम सने वचन कहे। सुनो राजन, इन दिनों तुम्हारे चित्त में उत्पन्न हुए संदेह का ही यह जवाब है। जो कुछ भी तुमने स्वप्न में देखा, यह सब आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। तुम्हें विदित होना चाहिए कि तुम्हारे संचित कर्मों में एक कर्म रेखा ऐसी थी जिसके फलस्वरूप तुम्हें चंडाल के घर में जन्म लेकर 90 वर्ष तक संपूर्ण जीवन व्यतीत करना था। परंतु सत्पुरुषों की चरण शरण में आने से यह 90 वर्ष का समय स्वप्न अवस्था में एक घड़ी में ही बीत गया। इस प्रकार तुम्हारी वह कर्म रेखा काट दी गई। कर्मफल तो प्रत्येक अवस्था में भोगना पड़ता है, किंतु आपने स्वयं देखा कि सत्पुरुषों की कृपा से स्वप्न काल में भुगत कर छुटकारा पा लिया। राजा गुरुदेव की चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा तथा अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हुआ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि बहुमूल्य मानव जीवन के सुदुर्लभ अवसर को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति करते हुए इस उत्तम अवसर का सदुपयोग करे। इस प्रकार वह अपने कर्म फल से छुटकारा पाकर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। निसंदेह सद्गुरु की असीम कृपा व दया के बिना कोई भी कर्म फल से छूट नहीं सकता। प्राचीन काल से मानव उस महान सच्चाई आत्मा और परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। इस खोज को उसने स्वेच्छा से पहाड़ों की कंदराओं और घने जंगलों में हजारों वर्षों की तपस्या से किया। इससे उसने अद्वितीय शक्ति को तो प्राप्त कर लिया, परंतु सच्चाई की तह तक न पहुंच पाया। कुछ सत्यता के अभिलाषियों ने तपस्या रत ऋषियों मुनियों से इस रहस्य को पाने का प्रयत्न किया। वह इस मार्ग पर अग्रसर होकर लाभान्वित हुए, परंतु वास्तविकता तक न पहुंच पाए। प्रस्तुत कहानी स्पष्ट दर्शाती है कि
सत्यता के अन्वेषक संत सत्पुरुषों की रहनुमाई के बिना इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुवाणी में भी लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। भाव ये कि ए मानो, तू प्रभु की खोज में वन वन मारा मारा क्यों फिरता है? वह तुझ में इस प्रकार समाया हुआ है जिस प्रकार फूलों में सुगंधी समाई हुई है, जिस प्रकार फूलों में सुगंधी समाई हुई है। पूर्ण संत सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण कर वे तुझे परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग बतलाएंगे। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। श्वेत केतु एक महान भारतीय संत उद्दालक का बेटा था, जिसके ज्ञान की महानता का बृहदारण्यक उपनिषद में स्वर्ण अक्षरों में वर्णन हुआ है। जब श्वेत केतु विद्या अध्ययन के योग्य हुआ तो पिता ने प्रेरणा देकर गुरुकुल में जाने को कहा। जाओ, ब्रह्मचारी बनकर वेदों का अध्ययन करो, उसमें से प्रचुर ज्ञान को खोजो। कर्तव्यनिष्ठ श्वेत केतु पिता की आज्ञा से बनारस के गुरुकुल में चला गया। पिता की आज्ञा से बनारस के गुरुकुल में चला गया। उसने 12 साल वेदों का मौखिक अध्ययन किया। विशाल ज्ञान के भंडार का ज्ञाता बनकर लौटा। आत्मज्ञान के धनी पिता ने जान लिया कि यद्यपि उसका बेटा शास्त्रों के अमित ज्ञान से प्रतियोगिता में सफल हो जाता है, परंतु अभी वह आत्मिक उद्देश्य से कोसों दूर है। उसमें अहम की प्रधानता को देखकर बहुत दुखी हुआ। जहां अहंकार है वहां शांति कदाप नहीं आ सकती। समय बीतता जा रहा था। पिता ने पुत्र को यह रहस्य बताने का निर्णय किया। उचित समय और स्थान को देखकर पिता ने पुत्र से कहा, श्वेत केतु, तुमने अपने सद्गुरु से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जो सब ज्ञान के भंडार की कुंजी है, और जिस सत्यता की तुम्हें खोज करनी थी उससे भी तुम अभी अनभिज्ञ हो। श्वेत केतु के अभिमान को चोट लगी। उसे स्वयं भी यह अनुभव हुआ कि उसका ज्ञान अभी अधूरा है। उसे अपने भीतर आंतरिक शांति की कमी महसूस हुई और उसने सोचा कि वास्तविक ज्ञान उसकी समझ से बाहर है। इसलिए उसने अपने पिता के उपदेश पर ध्यान दिया, जो उसे समझा रहे थे कि एक महान सत्य को उसने प्राप्त नहीं किया। वह कौन सा है? श्वेत केतु ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, आपका मुझसे अपरिमित प्यार है, अतः उस वास्तविक ज्ञान का मार्ग सुझाइए। आप महाज्ञानी एवं शुभ चिंतक हैं, इसलिए जिस ज्ञान के विषय में समझा रहे हैं उसका पूर्ण रहस्य मुझे क्यों नहीं बतलाते? कृपया आप मेरे गुरु बनकर मार्गदर्शन करें। यहां तो पिता और पुत्र के मध्य आत्मज्ञान का संवाद दिया जा रहा था। यह केवल श्वेत केतु का मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं, अपितु यह सदियों तक लाखों अन्य जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन बनेगा। आत्मज्ञान का महान रहस्य सुंदर एवं सरल रूप से दर्शाया गया है। पिता, बेटा, इन मिट्टी के खिलौनों को देखो। पिता ने कहा, बेटा, इन मिट्टी के खिलौनों को देखो। इन सब के अंदर मूल तत्व मिट्टी है। इसके रूप, आकार व नाम भिन्न भिन्न है, परंतु असली वस्तु केवल मिट्टी ही है। अब तुम इससे कुछ समझ गए होंगे। इसी प्रकार सोना भी एक धातु है। उसे अनेक प्रकार के आभूषण भिन्न भिन्न नाम देकर बनाए जाते हैं। वह धातु क्या वस्तु है? अब स्टील से बनी अलग अलग वस्तुएं देखो, जैसे कि चाकू, सुई,
तलवार आदि इन सब में वास्तविकता को देखो, तुम स्वयं जान जाओगे। उपलिखित उदाहरणों में मिट्टी, सोना, स्टील ही वास्तविक वस्तुएं हैं। अतः तुम्हें समझना चाहिए कि एक वास्तविक वस्तु कितने विशाल रूप में और नामों में बदल जाती है। सबसे पहले केवल एक अस्थायी शक्ति विद्यमान थी, अन्य कुछ भी न था। एक से अनेक होने की इच्छा ने इसे अनेकों रूप में बदल दिया। पृथ्वी, आकाश, पानी, वायु, अग्नि आदि तत्वों के मिश्रण से विस्तार बढ़ता गया। इस संसार में चर अचर पदार्थ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सबके अंदर तत्वों का सम्मिश्रण है। श्वेत केतु के सामने एक नया रहस्य खुला, जिसके उसके अंतरचक्षु खुल गए। उसने पूछा, जब मनुष्य सोता है तो वह कहां चला जाता है और उसका मन क्या करता है? पिता ने कहा, जब मनुष्य सोता है उस समय के लिए वह अपनी आत्मा में या आंतरिक क्षेत्र में लीन हो जाता है। मानव का मन खूंटे पर रस्सी से बंधे हुए पशु की भांति होता है। मानव का मन खूंटे पर रस्सी से बंधे हुए पशु की भांति होता है, जो इस खूंटे के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और इससे बाहर नहीं जा सकता। अतः मन शरीर में प्राण अथवा मूल शक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, अथवा मन शरीर में प्राण अथवा मूल शक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है, परंतु इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसकी बोलने की शक्ति मन में समा जाती है, तो उसके बोलने की शक्ति मन में समा जाती है। उसका मन प्राण में और प्राण उस ज्योति में लीन हो जाते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति का एक भाग है। यह सूक्ष्म शक्ति है, यह सारे संसार में समाई हुई है। वही सत्य है, वही आत्मा है। और श्वेत केतु वही तुम भी हो। श्वेत केतु का आंतरिक ज्ञान विस्तृत होता जा रहा था, परंतु अभी भी वह कमी महसूस कर रहा था। अतः उसने कहा, पिताजी, इसे अच्छी तरह से समझाइए ताकि मैं पूर्ण रहस्य जान सकूं। पिता ने कहा, प्रिय बेटा, मधुमक्खियां अनेक प्रकार के फूलों के रस से शहद बनाकर छत्ते में इकट्ठा करती हैं। क्या छत्ते की एक बूंद बता सकती है कि शहद किस फूल से बनी है? इसी प्रकार सब प्राणियों की दशा है। महान मूल शक्ति के केंद्र से अलग होकर उन्हें मालूम नहीं कि कहां से आए हैं। वह अपना मूल रूप भुला चुके हैं। चाहे वह चीता, शेर, गाय, चूहा या कीट पतंग जो भी हो, उस महान शक्ति में समाकर एक हो जाते हैं। जिस महान ज्योति में वे लीन हो जाते हैं वही परमात्मा है। वही अति सूक्ष्म शक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु में समाई हुई है। वही तुम हो श्वेत केतु। पुनः जिस प्रकार अनगिनत नदियां चारों ओर से आकर समुद्र में समा जाती हैं और एक रूप बन जाती हैं, क्या तुम बता सकते हो कि उस समुद्र में अलग अलग नदियों का पानी कौन सा है? इसी प्रकार ही सभी प्राणी उस महान शक्ति में समा जाते हैं। यही उस आत्मा का रहस्य है बेटा। श्वेत केतु पिता के उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुन रहा था। यद्यपि वह उस महान शक्ति आत्मा की सत्ता को समझने लगा था,
परंतु यथार्थ सत्य को अनुभव करने की युक्ति उसे अभी समझ न आ रही थी। अतः उसने एक बार पुनः प्रार्थना की कि एक बार फिर इस रहस्य को दोहराएं। पिता ने अच्छी तरह समझाने के लिए कहा, जाओ और बड़ के पेड़ से पका हुआ लाल फल ले आओ। श्वेतकेतु पका हुआ फल ले आया और पिता के आदेश अनुसार उसके 2 टुकड़े कर दिए। फल के अंदर तुम क्या देख रहे हो? पिता ने पूछा। निसंदेह असंख्य छोटे छोटे बीज, उसने उत्तर दिया। अब इन बीजों में से एक बीज को छील कर देखो, पिता ने कहा। जब उसने वैसा किया तो पिता ने पुनः पूछा, इसके अंदर क्या है? इसमें कुछ भी नहीं, बेटे ने उत्तर दिया। प्रिय श्वेतकेतु, इतना बड़ा बड़ का पेड़ कुछ भी नहीं से उत्पन्न नहीं हो सकता। तुम अपनी आंखों से देखते हो कि बीज के मूल में कोई वस्तु है जिससे इतना बड़ा बड़ का पेड़ फलता फूलता है। वही शक्ति आत्मा है जो दिखाई नहीं देती, सर्वत्र एवं सब वस्तुओं में समाई हुई है। यह वही आत्मा सबका मूल स्रोत है। वह शक्ति तुम हो श्वेतकेतु। ज्यों-ज्यों पिता श्वेतकेतु को अधिकाधिक रहस्यों को खोलकर समझाता गया, त्यों-त्यों उसकी अधीरता बढ़ती गई। पूर्णता न होने से निराश होकर उसने निवेदन किया कि मुझे आत्म रहस्य का अनुभव कराइए। संत उद्दालक ने पुनः उपदेश देना आरंभ किया। चूंकि वह अब उस दिव्य शक्ति को देखने के लिए उत्सुक था, अतः पिता ने निम्नलिखित उपदेश देते हुए कहा, पानी का एक गिलास लाओ और उसमें नमक मिलाकर रात्रि भर पड़ा रहने दो। बेटे ने आदेशानुसार सब कुछ किया और दूसरे दिन प्रातः पिता ने कहा, श्वेतकेतु, वह गिलास लाओ और पानी में से नमक को अलग करो। उसने कहा कि यह तो असंभव है। अच्छा, अब उसके नीचे, मध्य या ऊपर से पानी की बूंद लेकर बताओ कि इसका स्वाद क्या है। यह नमकीन है, श्वेतकेतु ने कहा। प्यारे पुत्र, उस आत्मा को पहचानो। यह महान आत्मा भी पानी में नमक की तरह ब्रह्मांड की हर वस्तु में समाई हुई है। वही शक्ति तुम हो श्वेतकेतु। अब सुनो, इस सूक्ष्म आत्मा को अनुभव करने की युक्ति। कल्पना करो कि हम एक व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांधकर उसे घर से दूर अज्ञात जंगल में छोड़ आते हैं। जैसे ही वह लौटेगा, वह अपनी आंखों से पट्टी उतार देगा, तब इधर उधर घूमेगा तथा अपने परिवार में जाना चाहेगा। जहां से वह आया था, गांव-गांव से निकलते हुए उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो उसके परिवार को जानता था। उसने उसको मार्ग बताया और वह अपने घर में पुनः पहुंच गया। अपना निजी घर, आत्मा को खोजने का भी यही रास्ता है। हम भी उस घर से भटक कर संसार के जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा उद्देश्य और हमारा घर आत्मा है और हम सबको उसी दिशा में पग बढ़ाना है। यदि हम उसे पाने के उत्सुक हैं तो निश्चय ही कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा और वह लक्ष्य तक पहुंचा देगा। जब उत्कंठा बढ़ेगी तो संत महापुरुषों का मिलाप हो जाएगा। वे हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है।
श्वेत केतु ने मूल शक्ति आत्मा को इस प्रकार पहचाना जैसे खिलौनों में मिट्टी, आभूषणों में सोना, औजारों में स्टील तथा पानी में नमक की सत्ता विद्यमान है। यही वह आत्मज्ञान है जिसका उपदेश संत सद्गुरु प्रदान करते हैं। वे चिताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र एवं सर्वज्ञ है। जब इसका अनुभव कर लोगे तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे तथा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करोगे और तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, अर्थात तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और तुम्हें कहां जाना है, इसका अनुभव तुम्हें अब हो गया होगा। श्वेत केतु अपने पिता के श्री चरणों में नतमस्तक हुआ और कहने लगा, आप मेरे पिता तो हैं ही और मेरे सद्गुरु भी हैं। आदि काल से भारत भूमि सत्य मार्ग के खोजी ऋषि मुनियों का वास स्थान रही है। केवल ऋषि मुनि ही नहीं अपितु यहाँ के लोगों का जीवन भी एक आदर्शमय जीवन बना रहा। इतिहास में ऐसे अनेकों प्रमाण उपस्थित हैं जिससे विदित होता है कि यहाँ की सभ्यता एक उच्च आदर्श के लिए सजीव है। वह आदर्श है त्याग। त्याग में कितनी महान शक्ति है। यहाँ तक कि इस आदर्श को अपनाते हुए राजा महाराजाओं ने भी इसका सुखद परिणाम देख लिया। प्रस्तुत कहानी से स्पष्ट है कि किस प्रकार त्याग से एक सन्यासी राजा ने लोभी राजा पर विजय पाई। बहुत समय पहले की बात है कि भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा राज्य था। वहां पर एक विचित्र प्रथा अपनाई जाती थी। यदि कभी राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए बिना परलोक गमन करता है तो उसके लिए किसी परिषद अथवा लोगों द्वारा दूसरा राजा नहीं चुना जाता था। इसलिए एक दरबारी हाथी को विशेष रूप से शिक्षित किया जाता था। यह विशेष हाथी दरबारी पुरोहित द्वारा काफी वर्षों तक शिक्षित किया जाता था। उनकी यह मान्यता था कि राजधानी की मृतक आत्माएं उस हाथी का मार्गदर्शन करती हैं। उस प्रजा के अनुसार एक विशेष दिन, किसी पर्व के दिन यह हाथी खुला छोड़ दिया जाता। वह घूमता हुआ किसी एक मनुष्य को अपनी सूंड से पकड़कर पीठ पर बिठा लेता और राजमहल ले आता। उसी व्यक्ति को बिना किसी के कहे सुने राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। इस प्रथा के अनुसार एक बार ऐसा हुआ कि हाथी एक सन्यासी को ले आया। वह संसार का त्याग कर आत्म जागृति के लिए भजन अभ्यास में लीन था। जब उसे महल में लाया गया तो उसकी इच्छा के विरुद्ध दरबारियों ने उसे सिंहासन पर बिठा दिया। सन्यासी राजा इन सब राजकार्यों से विरक्त थे। मंत्रीगण उसका प्रबंध सुचारू रूप से करते रहे। एक परमात्म भक्त राजगद्दी पर विराजमान है। शायद इसी से उस राज्य में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य आदि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। राजा कभी महल से बाहर नहीं आता, तब भी प्रजा उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। काफी समय से पड़ोसी राजा की आंखें इस राज पर टिकी हुई थी। ऐसे सुअवसर को पाकर उसके मन में ही राज विस्तृत करने की योजना बनाकर युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। यह सब कुछ गुप्त रूप से किया जा रहा था, परंतु किसी के द्वारा इस भेद का यहां पता चल गया। मंत्रीगण चिंतित थे
क्योंकि इधर तो अब युद्ध की धमकी मिल चुकी थी। वे सन्यासी राजा के पास गए और युद्ध के लिए तैयारी करने को कहा। वह राजा हम पर आक्रमण क्यों करना चाहता है? सन्यासी राजा ने पूछा। तब प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसा कोई कारण तो नहीं, परंतु वह हमेशा राज्य विस्तार में लगा रहता है और वह इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। दूसरे मंत्री ने कहा कि यह समाचार फैल गया है कि सेना चल दी है, वह शीघ्र ही हमारी सीमाओं पर पहुंचने वाला है। सन्यासी ने कहा, यह युद्ध नहीं होगा, जाओ उसे संदेश दो कि राजा उन्हें स्वयं मिलना चाहता है। उसी समय शत्रु सेना अपनी पूर्ण शक्ति व दल बल से सीमा पर पहुंच गई। युद्ध की घोषणा होने वाली थी कि सन्यासी राजा का संदेश दूसरे राजा को मिल गया। उसका प्रथम विचार तो यही था कि संदेश को न सुनकर उस पर आक्रमण कर दिया जाए, परंतु उसने सन्यासी राजा की चमत्कारी शक्तियों के विषय में सुना हुआ था, अतः उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार हो गया। जब वह मिलने आया तो उसने देखा कि राजा के चेहरे पर क्रोध एवं चिंताओं की रेखाएं नाम मात्र भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। मुस्कुराते हुए सन्यासी राजा ने पूछा कि इस विषय में आपका क्या विचार है? मैं युद्ध करके तुम्हारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता हूं। आपने युद्ध की तैयारी भी नहीं की और न ही करने की इच्छा लगती है। पड़ोसी राजा ने कहा। सन्यासी राजा ने कहा, यह युद्ध आप क्यों करना चाहते हैं? इस भयंकर विनाश से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं अपना राज बढ़ाना चाहता हूं, राजा ने उत्तर दिया। सन्यासी ने कहा, राजन, हमारे राज्य में लड़ाई की जरूरत नहीं है। मैं अपना राज तुम्हें भेंट करता हूं। मैं वैसे भी सन्यासी हूं और यहां रहना भी नहीं चाहता। मैं सब कुछ पहले ही त्याग चुका हूं, अब इनमें अधिक उलझना नहीं चाहता। आओ और यह सिंहासन संभालो। आज से तुम इस राज्य के शासक बन गए। शांत चित्त सन्यासी महल के द्वार से बाहर की ओर चल पड़ा। एक अलौकिक शक्ति ने आक्रमणकारी राजा के दिल को गहराई से स्पर्श किया। वह मौन खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। उसने चारों ओर खड़े दरबारियों की ओर निहारा। किसी के चेहरे पर भी द्वेष अथवा ईर्ष्या व क्रोध न था। पूर्ण आधीरता से राजा सन्यासी की ओर दौड़ा और उसके सामने दंडवत प्रणाम कर निवेदन किया, कृपया उसे उसके अभिमान एवं लोभ के लिए क्षमा कर दें। उसने सन्यासी राजा से प्रार्थना की कि पहले की तरह इस राज्य का शासन करें। उसने पुनः प्रार्थना की कि राज्य को मत छोड़ो। आपके शासन काल में दोनों राज्यों की प्रजा पावन विचारों वाली एवं समृद्धशाली बन जाएगी। अब कभी भी यह विनाशकारी भयंकर युद्ध नहीं होगा। दरबारी मंत्री पूर्ववत आश्चर्य में देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि त्याग में कितनी शक्ति है। जब एक उदारता से त्याग करता है, वह कुछ गंवाता नहीं अपितु सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग का तात्पर्य है कि वह शत्रु राजा सन्यासी का शिष्य बन गया। न केवल दोनों राज्यों के लोगों ने आत्म आनंद की प्राप्ति की, अपितु अन्य कितने ही युद्ध प्रिय राजाओं ने सन्यासी राजा की शरण संगति से आत्मोन्नति का मार्ग अपनाया और लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए। एक पौराणिक प्रसंग है।
जो इतना प्राचीन है जितना कि वेद। वर्तमान समय में भी यह अपनी सत्यता दर्शा रहा है। भगवान विष्णु वैकुंठ में सिंहासनारूढ़ अपनी बनाई हुई सृष्टि के विषय में सोच रहे थे। यह माया या भ्रमजाल उनकी अपनी रचना है। कुदरत के नियमानुसार सब कार्य उचित रूप से हो रहे हैं या नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुदरत का कोई भी नियम नहीं बनाया गया। भलाई की बुराई पर विजय, सत्य की असत्य पर विजय, सृष्टि का चक्र, नक्षत्र, ग्रह आदि बिना किसी देख रेख के अपने आप कार्यरत हैं। सृष्टि के इस विधान में कोई नैतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जब भगवान इस विषय पर चिंतन कर रहे थे कि उसी समय नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए प्रभु का गुणगान करते वहां पहुंचे। भगवान को अकेला देख एवं चिंतन करते हुए देखकर पृथ्वी के अग्रदूत नारद जी दंडवत वंदना किए। भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद, पृथ्वी पर सर्व प्रकार से कुशल तो है। नारद जी ने बही खाता खोलकर दिखाते हुए कहा, महाराज, प्रत्येक प्राणी अपने शुभ और अशुभ कर्मों का ठीक रूप से भला और बुरा फल प्राप्त कर रहा है। नारद जी ने उदास होते हुए कहा, निसंदेह कभी कभी सच्चाई प्रकट होने से कुछ देर हो जाती है, जिससे भगवान के प्रबंध में कुछ संदेह हो जाता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि साधारणतः मनुष्य अपने किए गए कर्मों से अनभिज्ञ है। वे पूर्णतया स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं, इसलिए उनको ऐसा प्रतीत होता है। जहां तक इस विधान का संबंध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। नारद ने विनय की, भगवान, यदि कुदरत का विधान ऐसा है तो जो प्राणी संसार में रहकर कर्तव्यनिष्ठ एवं शुभ कर्मों में प्रवृत्त हैं, उन्हें अधिकाधिक स्वर्गीय सुख भोगों का आनंद लेना चाहिए। नहीं नारद, ऐसा नहीं है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जो वैकुंठ का अधिकारी है, उसे यहां आने की मनाही नहीं है। शायद तुम उनके विषय में चर्चा कर रहे हो जो संसार में रहकर कर्तव्यनिष्ठ है। उनका फल तो उन्हें मिल जाएगा, परंतु यह बात जानने योग्य है कि जो सांसारिक सुख ऐश्वर्य के पीछे दीवाने बने हुए हैं, उन्होंने अपना असली उद्देश्य भुला दिया है, जिसके लिए उन्हें जन्म मिला था। यही कारण है कि माया की रचना में आसक्त कोई भी वैकुंठ में आना नहीं चाहता। आप स्वयं पृथ्वी पर जाकर आजमा कर देख लो, चाहे वह कितनी ही अधम योनियों में है। केवल मनुष्य ही नहीं, सब पशु पक्षी कीट पतंग अपने निवास स्थान को छोड़कर वैकुंठ में नहीं आना चाहते। वे अपने कुटुंब, परिवार, सुख समृद्धि तथा मनोरंजन में इतने आसक्त हैं कि वैकुंठ उन्हें एक अभिशाप प्रतीत होता है। नारद जी को इस बात पर संदेह हुआ, परंतु यह देखने के लिए कि उन्होंने आज्ञा मांगी कि अधिक से अधिक जितने भी जीव ला सकता हूं, उनके विचार अनुसार वैकुंठ शीघ्र खचाखच भर जाएगा। उनका विश्वास था कि वह सुखदायी वैकुंठ में जीवों को लाकर उनके कष्ट क्लेशों को दूर करने में समर्थ होंगे। नारद जी आज्ञा पाकर वहां से चल दिए और पृथ्वी पर सर्वप्रथम स्वर से अपना प्रयोग आरंभ किया। उनके विचार अनुसार पृथ्वी की समस्त योनियों में यह अधम है। नारद जी को इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं था कि वह उनके प्रस्ताव को ठुकराएगा। उन्होंने उससे चर्चा आरंभ की। उसने कहा, प्यारे सुअर, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हें वैकुंठ के नाथ भगवान नारायण तुम्हें बुलाए हैं। तुम्हें मेरे साथ वैकुंठ चलने का सुअवसर मिला है। नारद जी ने कहा,
स्वर ने पहली बार बैकुंठ का नाम सुना तो हैरान हो गया। वह इसके विषय में और अधिक जानना चाहता है। स्वर ने नारद जी को सहानुभूति करते हुए कहा, पहले आप मुझे यह बताइए कि वहां क्या क्या मिलेगा, वहां की विशेषता क्या है, अर्थात तुम्हारे बैकुंठ की विशेषता क्या है। बैकुंठ तो बैकुंठ ही है, नारद जी ने कहा। क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? यहां तक कि ऋषि मुनि संत महात्मा अनेकों वर्ष जप तप करते हैं, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हें वहां पर जो चाहिए वही मिलेगा। नारद जी ने स्वर से कहा, क्या वहां मेरे मनोरंजन के लिए स्वर होंगे? स्वर ने नारद जी से पूछा, क्या वहां मेरे मनोरंजन के लिए स्वर होंगे? क्या मेरा भोजन और गंदगी के ढेर मेरे लौटने के लिए होंगे? नारद जी यह सब सुनकर मन ही मन दुखी हुए, लेकिन थोड़ा प्रयास करूं यह सोचकर पुनः कहा, अरे स्वर, स्वर्ग लोक केवल देवताओं का वास स्थान है। कोई बिरला ही इसका अधिकारी हो सकता है। यह तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार है। वहां पर गंदगी का क्या काम? स्वर हंसा और कहने लगा, तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ। दाल में कुछ तो काला अवश्य है। मैं साधारण जीव केवल अपना स्वार्थ सोच सकता हूं। आप किसी अन्य के पास क्यों नहीं चले जाते? नारद जी हिचकिचाए। नारद जी हिचकिचा गए। शायद वे गलत स्थान पर पहुंच गए हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। उन्हें एक मनुष्य के पास जाना चाहिए जिसे बैकुंठ का ज्ञान हो। उन्होंने एक बूढ़े मनुष्य को देखा जो जोर जोर से खांस रहा था। उसको खांसी की बीमारी थी और वह खांस रहा था। पीठ झुकी हुई और शरीर एक हड्डियों का ढांचा था। अपने घर के सामने एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा हुआ था। शरीर झुर्रियों से भरा और रोगों से पीड़ित उसकी दयनीय दशा। नारद जी को आश्वासन हुआ कि उसने प्रथम चुनाव ठीक किया है, इसीलिए मुनि जी उसके पास गए और कहा, बाबा, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। इतना खांस रहे हो, तुम्हें खांसी आ रही है और इस रोग ने तुम्हें हड्डियों में बदल दिया है, यानी तुम्हारे शरीर में मांस है ही नहीं। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, हां महाराज, मैं बहुत रोगी हूं। मेरे पास धन पदार्थ, मकान, परिवार, बेटे पोते सब कुछ है, लेकिन इस बुढ़ापे में मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बस इसी तरह जीवन गुजार रहा हूं। निराश होते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नारद जी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि शीघ्र ही वह एक अनुचर को बैकुंठ ले जाने में सफल हो जाएंगे। उन्होंने प्रसन्न होते हुए कहा, बाबा, चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारी सदा सदा के लिए समस्या का हल बताने आया हूं। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ बैकुंठ धाम चलो। वहां पर अस्थाई सुख भोगों को प्राप्त करो। बाबा उस स्थिति में नहीं था जैसा कि नारद जी ने सोच लिया था। उसने नारद जी से पूछा, महाराज, बैकुंठ कहां है? जो भी एक बार इस दुनिया से गया
किसी ने भी आकर यह नहीं बताया कि वह कहाँ है और वहाँ क्या है। मेरे बेटे पोते और एक बड़ा परिवार है जिसकी देखभाल करता हूँ। वैकुंठ आप जैसे लोगों के लिए है जिन्हें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं। कृपया मेरे घर के वातावरण को नष्ट भ्रष्ट ना करें। मुझे शेष आयु अपने परिवार के साथ रहने दें। नारद जी की आशा का बांध टूट गया, परंतु अभी उन्हें अपने कर्तव्य पर चलना है। वे यह नहीं जान पा रहे थे कि अपने बेटे पोतों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर भी जर्जर रोगी बूढ़ा व्यक्ति बाबा नरकीय जीवन में क्यों रहना चाहता है। अब उन्होंने एक मध्यम आयु वाले व्यक्ति से, जिसका मोह जाल फैला न हुआ हो, उससे मिलने के लिए सोचा। जल्दी ही उपयुक्त व्यक्ति को देखकर उसके पास गए और उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारे लिए एक अमूल्य उपहार लाया हूं जो तुम्हारे ही योग्य है। तुम मेरे साथ वैकुंठ में चलो, इस जीवन से बच जाओगे, इस संघर्षमय जीवन से बच जाओगे। सांसारिक मित्र संबंधी सब स्वार्थी हैं। आयु के बढ़ने के साथ साथ लोभ बढ़ती जाएगी और चिंताओं से रोग भी बढ़ेगी। चिंता बढ़ेगी, रोग बढ़ेगी और मृत्यु भी आ जाएगी। तुम कहां जाओ ये पता नहीं। तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए चिंताओं, रोगों और मृत्यु के भय से विमुक्त होकर सुखी जीवन बनाओ। वह व्यक्ति बोला, महाराज, वैकुंठ कहां है? क्या इसे अपनी आंखों से किसी ने देखा है? इस प्रस्ताव में कोई रुचि न रखते हुए उस युवा ने पूछा, यह एक विचित्र स्थान है। मैं अभी वहां से आया हूं और इसे अच्छी तरह जानता हूं। ईश्वर ने मुझ पर कृपा कर यह कहा है कि आप जैसी पवित्र आत्माओं को लाकर सुखी जीवन का मार्ग दर्शाओ। नारद जी ने उस व्यक्ति से ऐसा निवेदन किया। वह व्यक्ति बोला, महाराज, आप पहेलियां बुझा रहे हैं। कृपया यह बताएं कि इसका ठीक स्थान कहां पर है। मैं भूगोल का विद्यार्थी हूं, दुनिया के नक्शे में प्रत्येक स्थान से परिचित हूं। उस युवा ने इस प्रकार पूछा। नारद जी ने केवल इतना ही कहा कि वैकुंठ इस पृथ्वी से बहुत दूर है। वहां पर केवल गिनी चुनी पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। इतने में युवा ने तीव्रता से कहा, शायद तुम उसी वैकुंठ और नरक की बात कर रहे हो जिसकी मेरे दादा परदादा ने कहानियों के रूप में मुझे सुनाया करते थे। महाराज, यह तो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुख भोग कर आनंद ले चुके हैं और वहां जाना चाहते हैं। मैं अभी जवान और युवा हूं। मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ सुख और जीवन अच्छा बिताना है। अभी अपने जीवन में बहुत कुछ देखना शेष है। नहीं महाराज, लगता है कि आपने गलत स्थान पर दरवाजा खटखटाया है। आप वहां जाइए जहां पर कोई बूढ़ा व्यक्ति आखिरी श्वास गिन रहा हो। नारद जी एक बूढ़े बाबा पर पहले ही प्रयत्न कर चुके थे। वे भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि वैकुंठ में एक भी प्राणी को नहीं ला सके। नारद जी की दृष्टि सामने एक सेठ जी पर पड़ी। उदास एवं ठंडी आहें भर रहा था। वह सांसारिक धन पदार्थ खो चुका था। यदि वह दुख मुसीबत से घिरा है तो वह उससे हमदर्दी दर्शाकर वैकुंठ के लिए कहेंगे। ऐसा सोचकर नारद जी उस दुकान पर गए और उससे पूछने लगे, सेठ जी, लगता है तुम किसी गहरी चिंता में हो। मेरे योग्य कोई बात हो तो बताओ, मैं आपकी क्या सहायता करूं। नहीं महाराज, यह आपके बस की बात नहीं है। मुझे काफी घाटा लगा है। बड़े बड़े प्रसिद्ध हिसाब किताब लेखा जोखा करने वाले भी
इस समस्या को नहीं सुलझा सके। उसने धीरे से उत्तर दिया। तभी नारद जी बोले, सेठ जी आपका स्वागत है। इन सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाओ और मेरे साथ वैकुंठ लोक चलो। भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। वहां आप बिना किसी दुख चिंता के आनंद व सुख का जीवन बिता सकते हैं। नारद जी ने इस प्रकार जब उस सेठ जी से कहा तो वह बोला, महाराज, यह समस्याएं तो आती और चली जाती हैं, कोई ना कोई हल निकल ही आता है। मैं आपकी सहानुभूति एवं भेंट का आभारी हूं। इसके लिए कुछ वर्ष प्रतीक्षा करो। मेरी संतान नहीं है। इस स्थिति में जाने पर तो वंश परंपरा का नाम ही मिट जाएगा। सेठ ने निवेदन किया। नारद जी को कठिनता से हां का उत्तर मिला था। वे इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। थोड़े वर्षों की बात है, भगवान से भेंट कर लेंगे। फिर नारद जी उस व्यक्ति के पास 10 वर्ष बाद गए और देखा कि 2 बच्चे सेठ के घर के बाहर खेल रहे हैं। अब तो सेठ इनकार नहीं करेगा, परंतु नारद जी भूल में थे। सेठ ने जैसे ही नारद जी को देखा, तुरंत उनके चरण छुए और प्रार्थना की। यद्यपि उसने वचन दिया था, परंतु छोटे बच्चों की देखभाल छोड़कर जाना उचित नहीं। जब वे बड़े होकर अपनी जिम्मेवारी संभाल लेंगे तो मैं 1 मिनट भी आपके साथ चलने में देर नहीं लगाऊंगा। उसने दोबारा वचन किया। बेचारा नारद अन्य किसी के पास जाने की अपेक्षा सेठ पर आशा लगाए प्रतीक्षा करने लगा। वह चाहे भगवान के पास देर से जाएगा, परंतु अकेला मुंह नहीं दिखाएगा। कुछ वर्षों बाद नारद जी सेठ के घर गए और यह विदित हुआ कि दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो चुकी है। नारद जी ने देखा कि उसी घर में वह बैल की योनि में पूर्व जन्म ले चुका है। नारद जी ने उसे कहा कि नारद जी ने उस बैल से बोले और उसे बोलने की शक्ति दी, क्या बैल वैकुंठ जाने के लिए तैयार है? बैल ने कहा, नारद जी, चाहे वह बैल की योनि में है, परंतु अपने छोटे लड़के का विवाह तो देखेगा, इसके पश्चात ही आपका साथ दे पाएगा। दूसरी बार नारद जी ने उसे कुत्ते के रूप में देखा। पहले सेठ की आत्मा बैल रूप में थी, अब वही सेठ कुत्ता योनि में द्वार पर बैठा था। अब भी चलोगे नहीं? नारद जी ने उससे पूछा। सिर हिलाते हुए कुत्ते ने कहा, कल रात घर में चोरी हो गई और वह मेरे छोटे लड़के को मारने पर उतारू थे। घर की रखवाली के लिए अभी मुझे थोड़ा समय दीजिए। इस कहानी से यह पता चलता है कि नारद जी जब अंतिम बार सेठ के घर गए तो वह दरवाजे के बाहर गड्ढे में, नाली में एक कीड़े के रूप में पड़ा हुआ था। नारद जी को उसकी अधोगति पर दया हो गई और पहले ही उसे वैकुंठ जाने के लिए कह चुके थे। उन्होंने उस कीड़े से संबोधित करते हुए कहा, हे अधोगति को प्राप्त हुए जीव, तुमने अपने साथ क्या किया? इससे अधिक कितना जीवन भोगोगे? इससे अधिक कितना बुरा जीवन भोगोगे और बिताओगे? मनुष्य से देवता बनने की अपेक्षा अधम से अधम योनियों को प्राप्त किया तुमने मेरी स्वर्गीय सुखों की भेंट को कई वर्षों से ठुकराकर नीच योनियों के जीवन, बैल, कुत्ता और अब कीड़े को अपनाया। इस पृथ्वी पर मोह में पड़कर तुमने क्या लाभ प्राप्त किया? यद्यपि तुम इस मोह के बंधन को अब नहीं तोड़ सकते, तथापि मैं तुम्हें यह आखिरी अवसर देता हूं कि इससे नाता तोड़कर मेरे साथ वैकुंठ चलो। क्रोध में भरे हुए अब उस कीड़े ने अर्थात
कीड़ा रूप सेठ ने नारद जी से ऐसा कठोर वचन कहा, महाराज आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? आपका ना परिवार है ना बाल बच्चे, इसलिए आप नहीं समझ सकते कि उनके प्यार व दुलार से अलग होना कितना मुश्किल है। इस गंदी नाली में रहते हुए मैं अपने पुत्र परिवार तथा बच्चों को आते जाते देख सकता हूं। मैं उनकी हंसी खेल देखकर खुश होता हूं। उनका फेंका हुआ अनाज भोजन खाकर मुझे और आनंद आता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इस साधारण से सिद्धांत को नहीं समझ सकते। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत खुश और प्रसन्न हूं और वैकुंठ के पिंजरे में बंद होना नहीं चाहता। आखिरकार मैं अपने प्यारे बच्चों के बीच में ही हूं, चाहे किसी भी योनि या आकार में हूं। मैंने आपको वचन दिया था, मुझे खेद है कि मैंने गलती की थी। उधर वैकुंठ में भगवान विष्णु बैठे हुए कई वर्षों से इस नाटक को देख रहे थे कि उनका भक्त नारद मुनि अपने आप ही इस जाल में फंस गया है। भगवान जानते थे कि नारद जी को सामने आते हुए लज्जा होगी। भगवान विष्णु नारद जी के सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें धैर्य दिया। नारद जी ने साष्टांग दंडवत वंदना करते हुए भगवान से क्षमा याचना की। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि कम अथवा अधिक हम सब इसी श्रेणी में हैं। बौद्धिक रूप से हम सब जानते हैं कि सांसारिक पदार्थों की आसक्ति का परिणाम क्या है, परंतु हमारा लोभ अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। धन मिलने पर अधिक धन की लालसा और सुख ऐश्वर्य से मिलने से अधिक बल देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें। ज्यादा से ज्यादा सुख ऐश्वर्यों के प्रसाधनों के मिलने पर और अधिक पाने का ख्याल अभिमान के डंक को गहरा करता चला जाता है। यह एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि हम अनीतिपूर्ण ढंग अपनाने से नहीं चूकते। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि इन सब कर्मों का फल हमें स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान की भावना हमें संसार की आसक्ति से उपराम करती है। माया का आकर्षण प्रलोभन इतना शक्तिशाली है कि यह मंदिरों में उपासना करना, जप तप तीर्थ स्नान आदि सब को असफल कर देता है। हम इस बात को पूर्णतया जानते हैं कि हमें अपने किए कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर भी हम सांसारिक पदार्थों के पीछे इतने दीवाने हैं कि उनके तनिक मात्र बिछोड़ने का विचार हमें दुखी और परेशान कर देता है। संत सत्पुरुष हमें इस अमर सत्य का अनुभव कराते हैं कि सांसारिक पदार्थों से नेह नहीं बढ़ाना चाहिए। केवल परमात्मा तथा उनके अग्रदूत परोपकारी संत महापुरुषों से ही सच्चे प्रेम का नाता जोड़ना चाहिए। जितना हम उनके करीब जाएंगे उतना ही हमें अपने जीवन को सुख शांति और आनंदमय जीवन प्राप्त होंगे। इंद्रिय भोगों एवं सांसारिक विषय विलासता में थका हारा व्यक्ति जब मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए संत महापुरुषों की संगति ग्रहण करता है तो वह उसे उसकी समस्या का हल सुझाते हैं, जिससे संत मंत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो भी प्राणी सत्पुरुषों की रहनुमाई में आसक्ति रहित जीवन बिताते हैं वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।